हेलो दोस्तों, वेलकम टू द विद्यायन पाठशाला। विद्यायन पाठशाला में आपका स्वागत है। और बच्चों कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और आपको जो विद्यायन स्कूल की मेन एग्जाम की जो तैयारी है बहुत अच्छे ढंग से चल रही होगी। ठीक है ना। हमने क्या है एक सीरीज चला रखी है, इसमें क्या है हम चैप्टर वाइज आपका क्या है पूरा कोर्स सिलेबस पूरा क्या है करा रहे हैं। ठीक है ना। और आज का जो चैप्टर है उसी से संबंधित हमारा जो चैप्टर है, आज का चैप्टर है क्या है एवरेज यानी कि औसत। ठीक है। इससे पहले हमने क्या है हमारे 3 चैप्टर क्या है 2 चैप्टर पूरे हो चुके हैं। ठीक है ना। यदि आपने नहीं देखे हैं तो आप क्या है चैनल पेज पे जाके क्या है उन्हें देख सकते हैं। ठीक है ना। आपको क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका क्या है ये निभाएंगे। ठीक है ना। और आपको क्या है सिलेक्शन की तरफ ले जाएंगे। ठीक है ना। और आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है ना। तो हमारा ये क्या है पार्ट पार्ट देखा जाए तो क्या है 5वां पार्ट है, लेकिन क्या है चैप्टर देखा जाए तो हमारा कौन सा चैप्टर है? तीसरा चैप्टर है। ठीक है ना। अब तक हमने क्या है 5 पार्ट पूरे कर लिए हैं। ठीक है ना। और हमने क्या है कल हिंदी का पोर्शन किया था पूरा। ठीक है ना। हिंदी में कुछ क्वेश्चन रह गए हैं, वो क्या है अगली वीडियो में आ जाएंगे। ठीक है ना। और इसमें आज हम क्या है इसी के साथ क्या है हम जीके और जी मतलब क्या है जीएस वाला पोर्शन लेकर आए हैं। लास्ट तक देखना वीडियो। ठीक है ना। लास्ट में हमारे क्या है जीएस वाले क्वेश्चन भी इंक्लूड किए हैं इसमें। बहुत ही क्या है बेस्ट और अच्छे क्या है कंटेंट के साथ इसमें क्या है इंक्लूड किए हैं। ठीक है ना। तो आप क्या है वीडियो को पूरा देखें। ठीक है ना। और समझ में आए तो क्या है लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। ठीक है ना। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है पहले तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो क्या रहेगा? औसत यानी कि एवरेज। ठीक है ना। क्या रहेगा? औसत। इससे क्या है आपके क्वेश्चन बहुत अच्छे खासे फंसते हैं पेपर में। तो देखो पहला क्वेश्चन दे रखा है मान ले एक कक्षा में 5 विद्यार्थियों का वजन 49.2 किलोग्राम, 45 पॉइंट लगा हुआ है ये। ठीक है ना। 45.1 किलोग्राम, 42.2 किलोग्राम और 60.5 किलोग्राम और 50 किलोग्राम है। विद्यार्थियों का औसत वजन क्या होगा? तो देखो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए औसत का मतलब क्या होता है। ठीक है ना। किसी भी क्या है कुछ संख्याएं दे रखी होती हैं, कुछ संख्याओं का क्या है टोटल करके उतनी ही संख्या से हम भाग कर देते हैं तो वहाँ पे क्या निकल आता है? उसका एवरेज यानी क्या है औसत निकल आता है। ठीक है ना। तो यही यूज करना है हमारे लिए, यही फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है ना। यानी कि सभी को जोड़ो। पहले मैं बहुत अच्छी ट्रिक के साथ क्या है आपको क्वेश्चन कराते हुए चलूंगा। ठीक है ना। तो ये जो विद्यार्थियों की संख्या है वो कितनी है? 5। और 5 का अलग अलग है वजन दे रखा है तो सभी का वजन पहले जोड़ लो। ठीक है ना। इसके लिए 2, तीसरा, चौथा और ये 5वां। ठीक है ना। इन पाँचों को जोड़ते हैं। ठीक है। तो जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? ये देखो 5 और 2 7 और 1 8 और 2 10, 10 का सुपर हासिल 1। ठीक है ना। पॉइंट लगा दो यहाँ पे। ठीक है। एक बन गया। अब एक जोड़ोगे तो ये क्या हो जाएगा? एक में जीरो जोड़ोगे तो ना एक ही रहेगा। 1 और 5 6 हो जाएगा, 6 और 5 11 हो जाएगा, 11 और 9 20, 20 का सुपर हासिल 2। ठीक है ना। 2 और 5 7, 7 और 6 13, 13 और 4 17, 17 और 4 21, 21 और 4 25, 21 और 4 25, यानी टोटल जोड़ के कितना आया? 250.0 का मतलब 250 जोड़ का आया सभी को। ठीक है ना। हमें ऐसे ही करना है आपको। ठीक है ना पेपर में। तो 250 आया। अब 250 ही टोटल विद्यार्थी थे कितने, उतने से ही क्या कर देंगे हम इसके लिए भाग कर देंगे। यानी टोटल विद्यार्थी थे हमारे ये 5, 5 से क्या करेंगे हम 250 को भाग कर देंगे। इसे अरेंज करके दोबारा करते हैं यहाँ पे। एक सेकेंड। हाँ कितना बना था हमारा टोटल? 250। 250 को हम क्या कर देंगे 5 से भाग कर देंगे। ठीक है ना। तो 5 पंजे 25। ठीक है ना। एक जीरो बचा तो इनका जो एवरेज यानी कि औसत निकल के आया वो कितना निकल के आया? 50 क्या है इसका औसत निकल के आया। ठीक है ना। तो देखते हैं इसका राइट आंसर हमारा क्या है, कौन सा दे रखा है हमारा? 50 किलो, यानी कि क्या है सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन बोल रहा है 5 लड़कों की लंबाई 144, 137, 152, 148 और 139 सेंटीमीटर है। तो इन लड़कों की औसत लंबाई निकालिए। इसमें हमारे लिए क्या है इसकी इन सभी की क्या है औसत लंबाई निकालनी है। तो देखो इनमें भी कितने लड़के दे रखे हैं? 5 लड़के दे रखे हैं। तो हमारा वही क्रम रहेगा। ठीक है ना। पहले सभी पाँचों को जोड़ लो। ठीक है ना। पाँचों को जोड़ लो। तो हम जोड़ते हैं 9 और 8 17 और 2 19, 19 और 7 26, 26 और 4 30 का सुपर हासिल 3, 3 बना 3 और ये 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 3 18, 18 और 4 22 के 2 हासिल 2। ठीक है ना। 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 और 1 7। ठीक है ना। ये आया जोड़ कर 720। अब हमें इस किससे भाग कर देना है? हमें 5 से भाग कर देना है। यानी जितनी भी क्या है हमारे पास में संख्या होती है उतने से हम क्या कर देते हैं इसमें भाग कर देते हैं। तो 5 से इसे क्या कर दोगे भाग। तो 5 से भाग करोगे 5 एकम 5। ठीक है ना। एक बचा, दो बच्चे सॉरी, 5 एकम 5, 2 बचे, 22 हो गए, 5 चौक
20 और फिर क्या बचा, 2 बचा, 20 हो गए, 5 चौक 20, यानी टोटल मिला कितना आ गया हमारा 144। यानी 144 क्या है इनका क्या है औसत लंबाई यानी कि क्या है एवरेज निकल आएगा। ठीक है ना। इसी तरीके से हम शॉर्ट तरीके से क्या है प्रत्येक सवाल कराते चलेंगे। ठीक है ना। तो कितना आया हमारा आंसर 144। यानी क्या है राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना। इसी तरीके से क्या है, अब यदि आपको क्या है क्वेश्चन समझ में आ रहा है, ठीक है ना, तो वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब। ठीक है ना। अब देखो आगे जाके क्या है इतना कर लें। ठीक है ना। आगे जाके क्या होगा, कुछ टाइम आगे जाके क्या है इसमें क्या है कभी कभी क्या है जो यूट्यूब होता है, ठीक है ना, वो आपको क्या है मतलब सर्च करने में दिक्कत आ जाती है। तो इस चक्कर से क्या है आप वीडियो को क्या है सब्सक्राइब जरूर कर मतलब क्या है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि क्या है आपको चैनल नहीं मिला और आपको क्या है इतनी अच्छी अच्छी वीडियो क्या है अपने हाथ से आपके हाथ से निकल जाएंगी। ठीक है ना। आपकी तैयारी में क्या है फिर दिक्कत आ जाएगी, इसलिए क्या है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। ठीक है ना। तो आपको क्या तुरंत के तुरंत क्या है नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। कैसे मिलेगा, बेल आइकन को प्रेस कर लें। ठीक है ना। हेलो दोस्तों, वेलकम टू द विद्याज्ञान पाठशाला। विद्याज्ञान पाठशाला में आपका स्वागत है। बच्चों आज हम बात करने वाले हैं विद्याज्ञान स्कूल की मुख्य परीक्षा 2023 के लिए बेस्ट बुक के बारे में, जो कि क्या है ई बुक है। इसको तैयार करने के लिए जिनका सहयोग लिया गया है वो विद्याज्ञान में पढ़ने वाले बच्चे तथा उनके टीचर के सहयोग से बनाई हुई बुक है। तो आप समझ सकते हो कितने अच्छे तरीके से क्या है बनाई हुई क्या है ये बुक है, क्योंकि उन्हें पता रहता है कि किस तरीके के क्वेश्चन क्या है इसमें विद्याज्ञान की मुख्य परीक्षा में आते हैं। तो इसमें आपको मिल जाएगा मैथ, मानसिक योग्यता, इंग्लिश तथा सामान्य तथा अन्य समझ। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक तैरने की तालाब की गहराई 5 अलग अलग स्थानों पर 344 सेंटीमीटर, 278 सेंटीमीटर, 108 सेंटीमीटर, 147 सेंटीमीटर और 233 सेंटीमीटर है। तो तालाब की औसत गहराई हमें मीटर में ज्ञात करना है। तो देखो क्या है, चाहे वो औसत ज्ञात करवाए या मध्यमान ज्ञात करवाए, बात एक ही है। ठीक है ना। ऐसा मत सोचना पेपर में आ जाए मध्यमान औसत की जगह, तो सोचो कि मतलब कौन सा किस तरीके से क्वेश्चन आ गया। इसलिए क्या है मैंने ब्रैकेट में ये टाइप करा दिया था कि बच्चों का आग पेपर में कन्फ्यूजन ना हो कि मध्यमान और औसत में अंतर होता है। ठीक है ना। एक ही क्या है औसत और मध्यमान का मतलब होता है मध्यमान आ जाए या माध्य आ जाए। ठीक है ना, एक ही बात है। ठीक है ना। तो करते हैं सॉल्व इसे। तो देखो जोड़ लो सभी के लिए, 3 और 7 10 और 8 18, 18 और 8 26, 26 और 4 30 का सुपर हासिल 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और ये तो जीरो है, 10 और 7 17, 17 और 4 21 का 1 हासिल 2। ठीक है ना। 17 और 4 कितने हो गए हमारे 21 का 1 हासिल कितने हो गए 2। अब जोड़ लो इसमें 2 और 2 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 और 2 8, 8 और 3 11। कितना हो गया हमारा 11। अब इसके लिए क्या है भाग कर दो कितने से 5 से। ठीक है ना। 5 से भाग करोगे तो 5 दूनी 10, 1 बचा, फिर 5 दूनी 10। ठीक है ना। और फिर 5 दूनी 10। ये आ गया हमारा 222 सेंटीमीटर, 222 सेंटीमीटर। ठीक है ना। अब इसे यदि मीटर में बनाना चाहें तो मीटर में बनाने के लिए क्या करते हैं, हम इसे 100 से भाग कर देते हैं। मीटर बनाने के लिए क्या कर देते हैं 100 से भाग। तो जैसे ही इसे 100 से भाग करोगे 222 के लिए, तो ये बनेगा 2.22 मीटर। कितना बनेगा 2.22 मीटर। ठीक है ना। क्योंकि हमारे जो ऑप्शन है वो मीटर में दे रखे हैं। ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी कि 2.22 मीटर हमारा क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए। तो अब तक तो क्या है पहले पैटर्न के आधार पर जो क्वेश्चन बने थे मैंने सभी पैटर्न डाले हैं। ठीक है। ऐसा नहीं कोई सा आपसे बच जाए। ठीक है ना। चैप्टर वाइज रिवीजन में मतलब क्या है चैप्टर वाइज कराने का मतलब ही यही होता है कि मतलब क्या है प्रत्येक पैटर्न का क्वेश्चन उसमें आना चाहिए। ठीक है ना। तो देखो इसका देखो ये बोला 11 परिणामों को औसत 18 है, पहले 5 का औसत 17 है तथा अंतिम 5 का औसत 20 है, तो छठा परिणाम क्या होगा। तो देखो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करोगे। ये दे रखा है 11 परिणामों का औसत कितना दे रखा है 18 दे रखा है। यदि हम 11 और 18 की गुणा कर दें तो इनका क्या निकल आएगा 11 परिणामों का टोटल निकल आएगा, यानी योग निकल आएगा। ठीक है ना। तो करते हैं गुणा, 11 8 88, 11 एकम 11 और 8 19, यानी 198 आ गया। कितना आ गया 198। ठीक है। फिर बोला 5 का औसत 17 है, 5 का औसत कितना है 17, तो इन 5 की 17 से गुणा कर देंगे तो ये 5 का निकल आएगा। ठीक है ना। तो 17 और 5 की गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 17 पंजे 85। ठीक है ना। कितना आ जाएगा 85। फिर बोल रहा है अंतिम 5 का औसत कितना है 20 है,
तो इनका 20 है, तो इनका टोटल निकालेंगे तो वही वही मतलब क्या है क्रम अपनाएंगे। 20 और 5 की गुणा कर दो, 20 पंजे 100, ये अंतिम 5 का है, ठीक है ना। तो देखो ये भी 5 का है और ये भी 5 का है और ये 11 का है। जो लास्ट वाला छठा परिणाम है उसका पूछ रहा है। तो देखो आपको क्या करना है, इन दोनों को जोड़ देना है और इन दोनों को जोड़ के क्या है 198 में से क्या है माइनस कर देना है, क्योंकि ये 5 और 5 जोड़ोगे 10 परिणाम हुए और ये 11 परिणाम हुए। ठीक है, 11 में से ये 10 परिणाम घटा देनी है, ठीक है ना। तो 100 और 85 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 185। अब 185 इस 198 में से माइनस कर दो, तो 8 में से 5 माइनस करोगे कितना बचेगा 3, और 9 में से 8 माइनस करोगे कितना बचेगा 1। तो ये आया हमारा 13, यानी जो छठा परिणाम है वो कितना होगा 13 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आपको क्या है सवाल करनी है, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी 13 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यदि आपको क्या है सवाल समझ में आ रहा है, ठीक है ना, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ठीक है ना। और क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दें कि हाँ सर हमारे समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास में एक ही रास्ता है, एक ही जरिया है पता करने का कि आपके समझ में आ भी रहे हैं या नहीं भी आ रहे हैं, हमारी मेहनत क्या है सफल हो रही है नहीं, ठीक है ना। तो देखो क्योंकि क्या है हमारे जो हमने पीछे भी क्या है, जो पीछे हमारा क्या है जो एंट्रेंस एग्जाम मतलब जो हमारी विद्याज्ञान स्कूल की जो परीक्षा हुई थी, मतलब क्या प्री परीक्षा हुई थी, उसमें भी हमने तैयारी कराई थी। तो क्या बहुत अच्छा रिजल्ट रहा था, बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे थे हमारे, ठीक है ना। अगर आपको विश्वास ना हो तो जाके देख सकते हो पीछे वाली वीडियो उस टाइम की, ठीक है ना, चैनल पेज पे जाके क्वेश्चन प्रत्येक क्वेश्चन फंसने वाला है, ठीक है ना। देखना कितने मतलब क्या है बहुत अच्छे क्वेश्चन फंसने वाले हैं। केवल यही है आप क्या है तैयारी क्या है सही तरीके से करते रहो, ठीक है ना। और वीडियो के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहो। और जो कार्य मैं क्या है होमवर्क में दे रहा हूँ वो कार्य होमवर्क में चाहे जरूर क्या है उसमें क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताया करें, ठीक है ना। और बच्चे बताते हैं बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, 3 पैकेटों में क्रमशः 4 किलोग्राम 402 ग्राम, ठीक है पूरा है ये 4 किलोग्राम और 402 ग्राम, एक हो गया। फिर क्या है दूसरा है 4 किलोग्राम और 58 ग्राम, और तीसरा पैकेट है 4 किलोग्राम और 8 ग्राम का पैकेट है, ठीक है ना। उनका औसत वजन ज्ञात करना है हमारे लिए, ठीक है ना। 3 पैकेट है, पहले पैकेट में क्या है 4 किलोग्राम और 402 ग्राम, दूसरा पैकेट है उसमें 4 किलोग्राम 58 ग्राम, और तीसरा पैकेट है 4 किलोग्राम और 8 ग्राम, ठीक है। तो सभी को जोड़ लो, वही क्रम अपनाना है, सभी को जोड़ोगे 3 है तो 3 से हम क्या कर देंगे इसमें भाग कर देंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहला है 4 किलोग्राम और 402 ग्राम, 402 ग्राम, ठीक है। दूसरा है 4 किलोग्राम और 58 ग्राम, ठीक है। तीसरा है 4 किलोग्राम और 8 ग्राम, ठीक है ना। पीछे जीरो लगा सकते हो अगर कोई दिक्कत हो तो ये। अब इनको सभी को जोड़ दो, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 8, ये 4 और 5 9 और 8 17, ठीक है ना। पॉइंट 4 और 4 8 और 4 12 और 1 13, ये आया 13.782, यानी 13.782 का मतलब 13 किलोग्राम और 782 ग्राम, ठीक है ना। अब 3 है ये, तो 3 से क्या कर दोगे भाग कर दोगे इसके लिए, यानी कि 13.782 भाग 3, 3 से इसके लिए भाग कर दो, 3 से करोगे 3 चौक 12, ठीक है ना। पॉइंट 1 बचा 17 हो गई, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, ठीक है ना। 2 बचे 28 हो गए, 3 नम 27, ठीक है ना। 1 बचा 12 हो गया, 3 चौक 12। तो ये बना हमारा 4.594, कितना बचा 4.594। तो देख लेते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, 4.594, यानी कि ये बना था हमारा 4.594, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा हमारा, इसमें ये किलो 100, इसमें कुछ गड़बड़ हो गया है, ठीक है ना। इसमें कुछ क्या है मिसप्रिंट हो गया है ऑप्शनों में, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे किलो 156 ग्राम दे रखा है, इसमें यही नहीं पता कितने किलो दे रखा है। इसमें दे रखा है 5 किलो, इसमें दे रखा है 4 किलो 896 ग्राम, ठीक है ना, और 3 किलो ये। तो ये आप ध्यान रखना, ठीक है ना, यही वाला ऑप्शन क्या है हमारा राइट हो जाएगा, कुछ मिसप्रिंट हो गया इसमें, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा छठा क्वेश्चन, बोल रहा है 5 लड़कों की मध्यमान आयु 13 वर्ष है, यानी 5 लड़कों को मध्यमान आयु मतलब क्या है 5 लड़कों का औसत 13 वर्ष है। ये फिर बोला है एक और लड़का उसमें सम्मिलित हो जाता है। अब ये तीसरे टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब इसमें क्या है एक और लड़का सम्मिलित हो जाता है और मध्यमान आयु 12 वर्ष हो जाती है, यानी कि औसत आयु 12 वर्ष हो जाती है। तो उस लड़के की आयु मालूम करिए, यानी मालूम कीजिए जो क्या है उसमें सम्मिलित हुआ है। तो सबसे पहले देखो कैसे करोगे इसके लिए, बोले 5 लड़कों का औसत आयु कितनी है 13, तो वही क्रम अपनाएंगे, 5 की हम 13 से गुणा कर देंगे तो इनका योग निकल आएगा 13 पंजे 65, कितना हो जाएगा 13 पंजे 65। ये 5 लड़कों का क्या है टोटल निकल आया, ठीक।
फिर बोला एक लड़का और शामिल हो गया। जब एक लड़का और शामिल हो गया तो लड़के कितने हो गए, अब 6 हो गए। कितने हो गए, 6। उन 6 का औसत है वो कितना हो जाता है, 12 हो जाता है, ठीक है ना। औसत कितना हो जाता है, 12 हो जाता है। तो टोटल कितना हो जाएगा, 12 6 72, वही गुणा करेंगे हम, कितना हो जाएगा 72, ठीक है। अब ये तो कितना है, 5 लड़कों का टोटल है, और ये कितना है, ये 6 लड़कों का टोटल है। तो 6 लड़कों के टोटल में से 5 लड़कों का टोटल क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है ना। तो हमारा क्या है, एक लड़के का क्या है निकल आएगी कि कितनी आयु उसकी थी, ठीक है। तो माइनस करते हैं, तो नीचे वाले में से करेंगे, ऊपर वाला माइनस, ठीक है ना। 12 में से 5 माइनस करो, कितना बचेगा, 7। और यहाँ पे कितना है, कितना बचा, 6। 6 में से 6 करोगे तो 0 बचेगा। तो क्या है, वो 7 वर्ष का था जो लड़का आया था, वो कितने वर्ष का था, 7 वर्ष का था। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन दे रखा है, देखो आप क्या है बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे हो, बहुत इत्मीनान के साथ क्या है पढ़ रहे हो, और प्रत्येक क्या है क्वेश्चन का मतलब जो भी मैं होमवर्क में देता हूँ उसका क्या है जो आंसर है वो होमवर्क में देते हो। इसके लिए क्या है बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, ठीक है ना। और इसी तरीके से लगातार क्या है पढ़ते रहो, ठीक है ना, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहो, ठीक है ना। आज क्या है पूरी वीडियो देख के जाना, क्योंकि अभी क्या है इसमें जीके जीएस वाला पोर्शन भी आएगा आगे, ठीक है ना। क्योंकि साथ के साथ क्या है सभी सब्जेक्ट की तैयारी कराई जा रही है यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि मतलब एक ही सब्जेक्ट की तैयारी करा के छोड़ दिया जाए। कल क्या हिंदी का भी आया था और साइंस का चल रहा था, साइंस का तो मैथ के साथ चल ही रहा है, ठीक है ना। आज साइंस की जगह कितना क्या है हमारा, जीएस लेकर आए हम, ठीक है ना। लेकिन मैथ का डेली चलेगा, इसके साथ में क्या है सब्जेक्ट बदलते रहेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, ये बोला 7 लड़कों की औसत मध्यमान का मतलब औसत मध्यमान आयु 15 वर्ष है। बोल रहा है लड़का और उसमें क्या है सम्मिलित, यानी एक लड़का और सम्मिलित हो जाता है तो उसकी आयु 14 वर्ष हो जाती है। तो उस लड़के की आयु ज्ञात कीजिए अंत में जो सम्मिलित हुआ था। तो देखो अभी किया था, बिल्कुल उसी तरीके से ही करना है इसके लिए। तो देखो 7 लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष दे रखी है, तो 7 की क्या करेंगे, 15 से गुणा करेंगे। तो देखो इनका टोटल निकल आएगा, जब 7 की 15 से गुणा करोगे तो 15 सत्ते 105, कितना हो जाएगा, 15 सत्ते 105। ये 7 का है, ये कितने का है, 7 का। एवरेज कितना था, 15 था, ठीक है ना। हमने 15 से 7 की गुणा कर दी तो टोटल बन गया, टोटल कितना बन गया, 105। फिर बोला एक लड़का और शामिल हो गया। जब एक लड़का शामिल हो गया तो लड़के हो गए वो 8, ठीक है ना। और उनका बोल रहा है औसत कितना हो जाता है, 14 हो जाता है, कितना हो जाता है, 14। ये औसत 14 हो गया, ठीक है। अब इनका वही हमें तो टोटल ही निकालना है, टोटल निकालोगे तो 14 की और 8 की क्या कर दो, गुणा कर दोगे तो 8 चौक 32 और 8 एकम 8 और 3 11, ठीक है ना, यानी 14 8 112, ठीक है। अब ये तो जो है हमारा ये 8 लड़कों का टोटल है और ये हमारा 7 लड़कों का टोटल है, ठीक है ना। तो 8 लड़कों में से क्या है टोटल में से 7 लड़कों का टोटल हम माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या है एक जो लड़का तो जो सम्मिलित हुआ था उसका क्या है क्या कहते हैं उसकी औसत मतलब क्या उसकी आयु निकल आएगी, ठीक है ना। तो 12 में से 5 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 7, कितना आ जाएगा, 7। तो यही क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसका भी क्या है आंसर आएगा वो कितना आएगा, 7 क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन कह रहा है 3 संख्याओं का मध्यमान यानी कि औसत 24 है। इन तीनों संख्याओं में एक संख्या 18 तथा दूसरी संख्या 19 है, तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। अब ये चौथा टाइप आ गया, ठीक है ना। प्रत्येक टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आपके लिए, ठीक है ना। केवल खाना पूर्ति नहीं होगी यहाँ पे क्या है प्रत्येक टाइप के क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से कराए जाएंगे, ठीक है ना। बस आपको यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को क्या है लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है ना। तो देखो ये बोला है 3 संख्याओं का मध्यमान कितना दे रखा है, 24 दे रखा है, यानी 3 का जो औसत है यानी कि एवरेज है वो कितना दे रखा है, 24। तो हमें टोटल निकालना होता है हमें, तो ठीक है। तो 3 की 24 से गुणा कर दो, कितना हो जाएगा, 24 3 72, यानी कि इनका योग कितना हुआ ना, 72 बना। और इन 3 संख्याओं में 2 संख्याएं दे रखी है, मतलब एक दे रखी है क्या 18 है और एक कितनी है 19 है। इन दोनों को जोड़ लो तो 9 और 8 17, एक और एक 2 और एक हासिल का 3, इन दोनों का टोटल ये तो कहते हैं देखो 3 संख्याओं का टोटल हो गया, और ये कितने का है 2 संख्याओं का, यानी 18 और 19, ये 2 संख्याओं का टोटल है। तो तीसरी संख्या क्या हो जाएगी, तो 72 में से 37 माइनस कर दो, तीसरी संख्या निकल आएगी। 12 में से 7 माइनस करोगे कितना बचेगा 5, और 6 में से 3 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 3, यानी 35 क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तीसरे लड़के की जो आयु है वो कितनी है 35, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या है बिल्कुल राइट हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसी तरीके से बहुत अच्छे तरीके से हम क्या बहुत बढ़िया तरीके से क्या करते हुए चलेंगे, बहुत आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है हमारा क्या है। और हमने क्या है मैंने पूरा क्या है प्रोग्राम बना के तैयार रखा है, आपका जो सिलेबस है वो पूरा भी हो जाएगा, ठीक है ना, और पूरा भी हो जाएगा, और साथ में क्या है मैराथन क्लास भी और क्या है प्रैक्टिस भी हो जाएगी। उसी हिसाब से क्या है मैं लेके चल रहा हूँ आपके लिए, ठीक है ना। तो देखो 8 सदस्यों के एक परिवार में माता पिता 8 सदस्य हैं,
ठीक है ना। 8 सदस्यों के एक परिवार में माता पिता और सबसे बड़े पुत्र की मासिक आमदनी इतनी, यानी 600, 100 और 200 है। 8 सदस्य हैं, 8 सदस्यों में क्या है, 3 लोगों की आमदनी कितनी है, 600, 100 और 200 है। परिवार के एक सदस्य की मध्यमान आर्षिक आय क्या होगी। तो देखो, इनका कहने का मतलब है 3 सदस्यों की आयु, मतलब 3 सदस्यों की जो इनकम है मासिक वो इतनी है, और इसे बांटनी कितनी है, 8 लोगों के एवरेज में, यानी 8 लोगों के औसत में बनाना है इसके लिए। तो देखो सभी को इनको जोड़ लो पहले, तो 600 और 100 700 और 700 और 200 900, कितने हो गए ये 900। अब 900 को क्या कर दोगे, 8 से इसे डिवाइड कर दोगे, ठीक है ना, यही बोल रहा है ना वो। देखो, तो परिवार के एक सदस्य के मध्यमान की आय ज्ञात कीजिए। तो इसका मतलब क्या है, ये 3 लोग हैं तो 3 से ही भाग करना है इसके लिए। 3 लोग हैं तो 3 से भाग करोगे तो 3 3 9, यानी कि क्या है, इनका एवरेज निकल कर आएगा, वो कितना आ जाएगा, 300 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नहीं, इसमें वही कह रहा है वो कि मतलब पूरे परिवार की औसत आयु निकालनी है, तो 900 को कितने से भाग करना है, 8 से ही भाग करना है, ठीक है ना। तो 8 से भाग करोगे इसके लिए, तो 8 एकम 8, 1 बचा 10 हो गया, ठीक है ना। फिर 8 एकम 8 कितना बचा, 2 हो गया, 20 हो गया, 3 2 बचा 20 हो गया, फिर 8 दूनी 16, 4 बचा 40 हो गया, 8 पंजे 40, यानी 112 रुपये 50 पैसे, 112 रुपये 50 पैसे, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी जो आमदनी है वो 3 लोगों की है, लेकिन क्या एवरेज बनाना है वो 8 लोगों के साथ बनाना है। कितने के साथ बनाना है, 8 के, तो इसलिए क्या हमने 8 से भाग कर दिया, ठीक है। तो इसका है 112 रुपये 50 पैसे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है वो, 3 भाइयों की मासिक आय 300 रुपये प्रति सदस्य है। यदि सबसे बड़ा भाई 450 रुपये और मास तथा क्या है सबसे छोटा भाई 150 रुपये प्रति मास, मास का मतलब महीना है यहाँ पे, ठीक है ना, 150 रुपये प्रति महीना कमाता है, तो बीच वाले भाई की मासिक आय ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखो 3 भाइयों की क्या है औसत, तो 3 भाइयों में क्या है मासिक जो आय है वो कितनी है, मासिक मध्य आय कितनी दे रखी है, 300 रुपये प्रति सदस्य। जब 3 सदस्यों में क्या है प्रत्येक की 300 रुपये है, प्रत्येक की कितनी है 300। जब एक की 300 है तो 3 मतलब क्या है, एक की 300 है तो तीनों की टोटल कितनी हो जाएगी, 3 3 900, तीनों कितनी हो जाएगी 900, ठीक है। अब इसमें बोला है 2 की 450 और 150 है, एक की 450 है और एक की 150 है, ठीक है ना। ये कितने लोगों की, ये 2 लोगों की है, ठीक है ना। जोड़ लो इन दोनों के लिए, जब जोड़ोगे दोनों के लिए तो कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है ना। ये 5 और 5 10 और 1 और 4 5 और एक हासिल का 6, 600 हो गई इन दोनों लोगों की। ये 3 लोगों की है और ये 2 लोगों की है, तो 3 लोगों की मतलब टोटल में से 2 लोगों की टोटल क्या है घटा देना है हमारे लिए, ठीक है ना। तो 900 में से 600 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 300, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा हमारा, सी क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है एक भाप से चलने वाला जहाज 25 दिनों में 4375 किलोमीटर जाता है। इस जहाज की प्रतिदिन औसत मध्यमान गति बताइए, ठीक है ना। तो वही अब की बार हमारे लिए क्या किया इन्होंने, क्या पूरा टोटल दे रखा है, इस टोटल को क्या बनाना, औसत बनाना है। और ये जो टोटल दूरी दे रखी है, ये क्या है कुल दूरी दे रखी है, ये क्या है 25 दिनों की है, तो एक दिन की निकालनी है। तो हम सीधा सीधा क्या कर देंगे, हम इसके लिए जो हमारा दे रखा है 4375, यानी 4375, इसे क्या है 25 से भाग कर देंगे, तो भाग करते हैं जी ना। जैसे मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ भाग, आपने कहा आप अपनी कॉपी पे भी सॉल्व करके भी देख सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 25 से भाग करोगे तो 25 एकम 25, चलो मैं एक बार ऐसे करके दिखा देता हूँ, ठीक है ना, आपके लिए भाग करके इस तरीके से। देखो 25 से इस तरीके से भाग करते हो, कितना है 4375, 4375, इसको भाग करोगे तो सबसे पहले कितना बार चला जाएगा, 25 एकम 25, ठीक है ना। माइनस कर लो, 13 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 8 बचेगा, यहाँ पे 3 में से 2 जाएगा 1 बचेगा, उतार लिया कितना हमने 7, ठीक है ना। अब कितना बार चले जाएगा, 25 सत्ते 175, 25 सत्ते 175, ठीक है ना। माइनस कर लो, 7 में से 5 माइनस करोगे 2 और 8 में से 7 माइनस करोगे 1, उतार लिया कितना हमने 5, 25 पंजे 125, यानी कि यह है एक दिन में वो 175, कितनी एक दिन में वो कितनी चल रहा है 175 किलोमीटर चल रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा 175, यानी क्या है ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि क्या है 175 किलोमीटर प्रतिदिन के हिसाब से वो चल रहा है, ठीक है ना। अगला 12वां क्वेश्चन, एक कक्षा के 9 लड़कों का मध्यमान औसत भार 42 किलोग्राम है। उस कक्षा के एक लड़का और आ जाने पर मध्यमान 42.50 किलोग्राम हो जाता है, ठीक है ना। तो नए लड़के का भार ज्ञात कीजिए। अब इसका आंसर आपको क्या है कमेंट बॉक्स में देना है, ये आपके लिए क्या है क्वेश्चन होमवर्क के लिए, क्योंकि इस तरीके के मैंने क्या है 2 क्वेश्चन करा दिए थे और तीसरा क्वेश्चन है इस टाइप का, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा हिंट बता देता हूँ किस तरीके से करना है आपके लिए। देखो सबसे पहले क्या करना,
इसमें बोल रहा है 9 लड़कों का मध्यमान कितना दे रखा है, 42 दे रखा है। तो 9 की और 42 की पहले गुणा कर लेना, 9 की और 42 की क्या कर लेना, गुणा कर लेना, ठीक है ना। फिर क्या है, एक लड़का और आ जाता है तो 10 लड़के हो गए, 10 की और इसकी 42.5 की गुणा कर लेना। तो 10 की और 42.5 की गुणा करोगे, ठीक ना, उससे जो आंसर आएगा 10 की और 42.5 की जो गुणा करोगे वो यहाँ पर आएगी, और क्या है 9 और 42 गुणा करोगे वो यहाँ पर आएगी। तो इसमें से ये नीचे वाले में से इस वाले में से क्या है, ये ऊपर वाला घटा देना, तो आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर आपको क्या है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है, ठीक है। तो आपको बताना है कि मतलब क्या है, 57 किलो आया या 47 किलो आया या 64 किलो आया या 75, जैसे क्या है पीछे आप देते आ रहे हो आंसर, उसी तरीके से आंसर आपको देना जरूर है, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या है, मैथ का पोर्शन आज का पूरा होता है। एवरेज वाला, औसत वाला जो चैप्टर होता है हमारा वो पूरा हो जाता है आज, ठीक है ना। और यदि कुछ क्वेश्चन होंगे तो देख लेंगे, वरना तो क्या है नया चैप्टर कल से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं जीएस वाले क्वेश्चन, कुछ जीएस के क्वेश्चन आ गए हमारे अब। वैसे तो हम क्या मैथ के साथ में क्या लेके आते हैं, साइंस लेके आते हैं, ठीक है ना। और आज क्या लेके आए हैं, जीएस लेके आए हैं, ठीक है ना। और आपको क्या क्वेश्चन पसंद आ रहा है, ठीक है ना, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल के लिए, ठीक है ना। तो देखते हैं, अपने दोस्तों भी क्या है शेयर कर दिया करो कि हम सर हम क्या है यहाँ से पढ़ रहे हैं, ठीक है, देखो ये वीडियो आती है हमारी, ठीक है ना। तो इतना अच्छा पढ़ाया जा रहा है, तो आप क्या है अपने दोस्तों में क्या है, फ्रेंडों में भी क्या है शेयर कर सकते हो, ठीक है ना। जो आपके क्या है तैयारी, वैसे भी तैयारी कर रहे हैं, वैसे भी मतलब क्लासों में पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी क्या है शेयर कर सकते हो आप इसके लिए, ठीक है ना। तो देखो पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार भारत का सरकार का गठन, यानी भारत के संविधान के अनुसार जो भारत की सरकार का जो गठन हुआ था, यानी जिस टाइम पे ये संविधान, भारत के संविधान के अनुसार भारत की सरकार का जो गठन होता है वो किसके द्वारा होता है, वयस्क मताधिकार द्वारा, सीमित मताधिकार द्वारा, मताधिकार द्वारा नहीं होता, या पूंजीपति मताधिकार द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वयस्क मताधिकार द्वारा, ठीक है ना। यानी क्या है संविधान द्वारा क्या है सरकार का जो गठन होता है वो किसके द्वारा होता है, वयस्क मताधिकार द्वारा हो जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान अंशतः लिखित है, यानी थोड़ा बहुत लिखित है, या अलिखित है, बिल्कुल लिखा हुआ नहीं है, या लिखित है, या संक्षिप्त लिखित है। तो जिस भारतीय जो संविधान है वो क्या है पूर्ण तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है ना, लिखित। तो सी ऑप्शन क्या है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक अधिनायकवादी राज्य है, समाजवादी राज्य है, गणतंत्रवादी राज्य है, ठीक है, या फिर राजतंत्रवादी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो गणतंत्रवादी, गा लिख दिया दो बार, यहाँ पे गण अड़ा आएगा, यानी गणतंत्रवादी राज्य, यहाँ पे क्या है गणतंत्रवादी राज्य। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, भारतीय राज्य है वो कैसा है, धार्मिक है, धर्म विरोधी है, या फिर क्या है अधार्मिक है, ठीक है ना, या फिर क्या है धर्मनिरपेक्ष है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा, धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन बोल रहा है, संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है ना। तो जो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, ठीक है ना, वो कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है ना, अंबेडकर कौन थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यानी क्या है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ, ठीक है ना। तो जो संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था, ठीक है ना, वो किस आधार पर हुआ था, ठीक है ना। तो ये क्या बता दोगे, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या है, समान मताधिकार के आधार पर हुआ था। एक सेकंड दोबारा से देखता हूँ, ऑप्शन और दे रखे हैं क्या, सर्वमत अधिकार पर, सीमित मताधिकार पर, या क्या है वर्गीय तो यही हुआ था, डी ऑप्शन हो जाएगा इसका, वर्गीय मताधिकार पर। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, डी, यानी वर्गीय मताधिकार पर हुआ था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया। इसमें बताना है कि जो संविधान सभा के, तो हमारे क्या है जो संविधान सभा के वो दो अध्यक्ष चुने गए, एक स्थायी और एक क्या अस्थायी। जो स्थायी जो चुने गए थे, सॉरी इसमें अस्थायी पूछ रहा है, जो अस्थायी थे वो कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है ना। जो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, यानी ऑप्शन बी हमारा क्या बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और जबकि क्या स्थायी जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। स्थायी अध्यक्ष कौन थे, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, जो अस्थायी थे वो तो सच्चिदानंद सिन्हा, और क्या है जो स्थायी थे वो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है ना। लो स्थायी वाला भी आ गया, ठीक है ना। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो स्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। नमा क्वेश्चन देखते हैं, नमा क्वेश्चन, एक सेकंड, नमा क्वेश्चन दे रखा है, संविधान सभा ने संविधान के अंतिम रूप किस दिन
पारित किया, यानी क्या, जब संविधान बन गया था तो संविधान का अंतिम रूप किस दिन पारित किया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगी। 26 नवंबर 1949 को क्या है ये पारित किया गया, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन बोल रहा है वो, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा, यानी कि जो हमारा संविधान बना था उसे बनाने में कितना टाइम लगा था, ठीक है ना। तो जो संविधान था उसको बनाने में जो टाइम लगा था वो लगा था 2 वर्ष, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। कितने लगे थे, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला दे रखा है मैंने 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थीं, ठीक है ना। क्या 378 अनुच्छेद और 7 अनुसूचियां थीं, या फिर क्या है 390 अनुच्छेद या 7 अनुसूचियां थीं, या फिर सी ऑप्शन है हमारा 395, एक सेकेंड 395 अनुच्छेद या 8 अनुसूचियां थीं, या फिर क्या है डी ऑप्शन 398 अनुच्छेद या 8 अनुसूचियां थीं। तो ये भी क्या है जो आंसर है आपका क्या है होमवर्क का आंसर है। तो एक क्या है मैथ का होमवर्क का आंसर है और ये क्या है हमारा जीएस का क्या है होमवर्क आंसर है। तो इन दोनों का क्या है जो आंसर है वो आपको क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है, जैसे क्या है आपने पहले देते हुए आए उसी तरीके से क्या है इसमें भी क्या है ये आंसर देना है, ठीक है ना। और यदि क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, ठीक है ना, तो अच्छा सा कमेंट कर दें और क्या है लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें, ठीक है ना। और अपने दोस्तों में क्या शेयर कर दिया करें, ठीक है ना। थैंक यू दोस्तों।